ऑपरेशन सिंदूर का मेन मोटिव क्या था? क्या इंडिया ऑपरेशन सिंदूर से सिविलियंस को टारगेट कर रहा था या मिलिट्री को या फिर मिलिटेंट्स को? और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर कैसा रिएक्ट किया, यह सब इस वीडियो में जानते हैं। तो यह सब शुरू हुआ पहलगाम के टेरर अटैक से, जिसे आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखना। तो 22 अप्रैल 2025 को बैसारन वैली में जो पहलगाम में है और यह बहुत ज्यादा टूरिज्म के लिए फेमस है, तो वहाँ पे टेररिस्ट्स ने ओपनली फायरिंग स्टार्ट कर दिया, जिसमें 25 इंडियन सिटीजन्स और एक नेपाली सिटीजन की डेथ हो गई। और शुरुआत में इस अटैक का रिस्पॉन्सिबिलिटी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने लिया था सोशल मीडिया पर, बट थोड़े ही देर में उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से मना कर दिया। तो इस अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ इनिशियल एक्शन लिया, जैसे जो भी पाकिस्तानी सिटीजन्स इंडिया में थे उन्हें उनके अपने देश भेज दिया। जो भी इंडिया में पाकिस्तान से काम करने आए थे या घूमने आए थे उन सबको भगा दिया गया। दूसरा मेजर स्टेप उठाया गया इंडिया के तरफ से अतारी वगाह बॉर्डर को क्लोज करने का। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग पॉइंट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और इस बॉर्डर को क्लोज करने का मेन कारण था कि इस बॉर्डर से टेररिस्ट आसानी से एंटर कर जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोहम्मद के मिलिटेंट वो नॉर्मल सिटीजन्स की तरह एंट्री ले रहे थे और बाद में अपने OGWs से गन का इंतजाम करा ले रहे थे, और इस बॉर्डर को क्लोज होने से जो ट्रेडिंग होती थी गुड्स और सर्विसेज की, वो सब बंद हो चुकी है। तीसरा मेजर स्टेप लिया गया था इंडिया के तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करने का, बिकॉज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। चौथा मेजर स्टेप लिया गया था इंडिया के तरफ से पाकिस्तानी वीजाज और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन रिडक्शन का सस्पेंशन इंडिया में। इतना बताने के बाद भी आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया? तो इस नाम के पीछे एक बहुत ही डीप मीनिंग है। अकॉर्डिंग टू डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौर, जो रिटायर हो चुके हैं, इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था ट्रिब्यूट देने के लिए जिन्होंने पहलगाम अटैक में अपने हस्बैंड को खो दिया था। अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जान लेते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिट्री स्ट्राइक थी जिसे इंडियन फोर्सेस ने पहलगाम टेरर अटैक के रिस्पॉन्स में यह स्ट्राइक लॉन्च किया था, और यह स्ट्राइक 7 मई के सुबह लॉन्च किया गया और टारगेट किया गया था 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान में, और POK भी इंक्लूडिंग था। और मेन लोकेशन थे कोटली, भवालपुर और मुजफ्फराबाद, यह सभी की लोकेशन थे। और यह अटैक जैसे मोहम्मद के ग्रुप्स और लश्कर ताइबा के ग्रुप्स पर किया गया था, और यह स्ट्राइक 25 मिनट का था। और वही इंडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि कोई भी पाकिस्तानी सिविलियंस इस स्ट्राइक के चलते अपना जान नहीं गंवाया है, और नो इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री साइट वर स्टक। इस 25 मिनट के ऑपरेशन के दौरान इंडियन ऑफिशियल्स का कहना था कि हमने सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट किया था, उसमें भी मेनली 2 मिलिटेंट ग्रुप पर जैसे मोहम्मद और लश्कर ताइबा। लेकिन पाकिस्तान ने एक डिफरेंट पिक्चर प्रेजेंट किया इस स्ट्राइक का। पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे सिविलियंस मारे गए हैं, 6 जगहों पर मॉस्क्यूज को हिट किया गया है। और 8 मई 2025 को पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने बहुत से इंडियन मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है। उसके रिस्पॉन्स में 9 और 10 मई को इंडियन आर्म फोर्सेस ने मल्टीपल एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दिया, जिसे प्लान किया था इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह ने। और वहीं पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने इंडिया के 6 एयर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 राफेल्स, 1 MiG-29, 1 Su-30 फाइटर जेट एंड 1 इजरायली मैन्युफैक्चर्ड IAI हिरोन UAV। लेकिन पाकिस्तानियों ने कोई प्रूफ ही नहीं दिया, लाइक नहीं कोई फोटो और ना ही कोई बॉडी पार्ट्स उन जेट्स का। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई डैमेज नहीं पहुंचा है हमारे देश को। वहीं 31 मई को इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एडमिट किया कि इंडिया ने एक जेट लॉस किया है, बट उन्होंने जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि 6 जेट्स को डाउन किया है वह गलत था। अनिल चौहान ने बता दिया कि यह तुम लोगों के औकात के बाहर का है, और वहीं दूसरी तरफ एविडेंस कुछ और ही बता रहे हैं। जैसे
अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स जब सैटेलाइट्स वाले इमेजेस को देखा तो पता चला कि इंडिया जितना क्लेम कर रहा था उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान में डैमेज हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन पोस्ट ने एनालाइज किया अटैक से पहले और अटैक के बाद सैटेलाइट इमेजेस को, तो पाकिस्तान के 6 मिलिट्री एयरबेस बहुत बुरी तरीके से डैमेज है। पर वो कहते हैं ना कि कितना भी कुछ कर लो कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं हो सकता है, और यही कारण है जो पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। इतना सब के बाद भी पाकिस्तान का कहना है कि हम यह वॉर जीत गए हैं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद।